तो साथियों मित्रों, आज का जो एपिसोड है बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। आप देखने जा रहे हैं उस शख्सियत और उस गांव के नज़ारे को आप निहार रहे हैं। यहाँ नज़ारा देख रहे हैं वो साधारण शख्सियत का इलाका नहीं है। यहाँ इलाका है वो भगवान बिरसा मुंडा के परिक्षेत्र जन्मस्थली के आसपास का इलाका है, उनका क्षेत्र है। वहाँ आपको लेकर जा रहे हैं। अभी हम सफ़र में हैं, हमारी टीम, और हम लोग रांची से भंडारा रोड से आगे उलीहातू खूंटी के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली लेकर चलते हैं। वहाँ ले जाकर आपको दिखाएंगे वहाँ की दास्तां, वहाँ की कहानी, वहाँ का परिवेश, वहाँ का रहन सहन, बोली भाषा, रीति रिवाज, वहाँ की अस्मिता, पहचान, सब आप इस वीडियो में रूबरू होंगे। तो आप बने रहे इस लोकेश परमार के नए जीरो बजट भारत यात्रा के एपिसोड में। और आप अभी जा रहे हैं महामानव भगवान बिरसा मुंडा के गांव की ओर, यानी कि हम बोल रहे हैं आप हमारे साथ साथ हम सब की यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो आप वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इस परिसौंदर्य को निहार रहे हैं। और मुझे भी इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहाँ सारी चीज़ें मैं मेरी आँखों के सामने प्रत्यक्ष तरीके से देख पा रहा हूँ और यहाँ सारी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को साझा कर पा रहा हूँ। आप बने रहे वीडियो के साथ में। कुछ ही क्षण पल में हम खूंटी के उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली चले जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा ने छोटी सी उम्र में, एक 20-25 साल की उम्र में, जो आदिवासी मुंडा कम्युनिटी से उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया, आज तक भारत में ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का नाम उन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में पन्नों पर उकेरा गया है। जितना लिखा गया है और मैं आज बोल पा रहा हूँ उतना बहुत कम है। कहीं न कहीं भगवान बिरसा मुंडा का जो नाम है बहुत ही अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारियों की श्रेणी में आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ उलीहातू खूंटी गांव के जो घर के इलाके को निहार रहे हैं। बिल्कुल ही हमारे राजस्थान के दक्षिणी इलाके के जो घर है आदिवासियों के, उसी तर्ज पर, उसी कलात्मक शैली में निर्मित घर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। आप देखते चलिए, घरों को निहार रहे हैं। बिल्कुल केलू वाले घर है और मिट्टी वाले घर है। हमने यहाँ जाकर पाया, महसूस किया, समझा। भले आदिवासी किसी विश्व के किसी भी भूभाग पर रहते हो, लेकिन उनका स्वभाव, स्वाभिमान, कला, रीति नीति और उनका स्वाभिमान और उनका प्रेम स्वभाव और उनका रहन सहन बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है। भले वो प्राकृतिक परिसौंदर्य में हो, परिदृश्य की दृष्टिकोण से देखें तो भले दूरी हो सकती है, लेकिन उनका स्वभाव, स्वाभिमान हमारे जैसा है। और आदिवासियों का सदियों से जोश, जुनून और समस्त मानव कल्याण के लिए और प्रकृति कल्याण के लिए उनका समर्पण भाव रहा है। यह जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ पे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों की हुकूमत की जड़ें हिलाई थी। इस पहाड़ के सामने पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से अंग्रेज़ी हुकूमत ने गोलियां चलाई और सामने भगवान बिरसा मुंडा और उनके साथियों द्वारा तीर कमान से अंग्रेज़ों को हिलाया और भगाया वहाँ से। अब कुछ ही क्षण पल में हम उतर गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ही इन परिसौंदर्य परिक्षेत्र में आपको कटहल के पेड़ दिख रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के घर हम पहुंचने ही वाले हैं। बस हम यहाँ उलीहातू, उनकी जन्मस्थली दिख रही है, हम यहाँ उतर गए हैं और आपको उनके घर पर ले चलेंगे और वहाँ से आप लोगों को उनके पोते सुखराम मुंडा से मुलाकात करवाएंगे। उसके बाद में उनके स्मारक चलेंगे,
स्मारक जाकर हम भगवान बिरसा मुंडा की आरती करेंगे और उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे और सुखराम मुंडा के मुंह से उनकी जुबानी सुनेंगे। उन्होंने किस तरीके से इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सैलाब खड़ा किया और जोश जुनून के साथ में इस भारत देश से अंग्रेज़ों का सदा सदा के लिए खात्मा किया और राजे रजवाड़ों का और सामंती शोषणों का मार भगाया और जल जंगल जमीन के लिए वो सदैव हमारे लिए और पूरे मानव समुदाय के लिए शहीद हुए। तो रूबरू होते हैं उनके घर परिवार से और चलते हैं स्मारक पर। हम लोग वहाँ जाकर पौधारोपण भी करेंगे और पौधारोपण करने के साथ साथ वहाँ के परिवार से मुलाकात करेंगे, कैसा रहन सहन है। देख रहे हैं ये है भगवान बिरसा मुंडा का जो गाँव, छोटा सा गाँव है। ये है भगवान बिरसा मुंडा के घर के आसपास का परिसौंदर्य और हम यहाँ देख रहे हैं इस गांव का नाम है शहीद ग्राम। तो क्यों ना इन भगवान बिरसा मुंडा के साथ में हजारों लोग मारे गए थे, लाखों कह सकते हैं। और ये है भगवान बिरसा मुंडा का घर जो यहाँ इनके पोते रहते हैं। ये हम सुखराम मुंडा से मुलाकात हो रही है और हम इनको लेकर चलेंगे वहाँ स्मारक पर। देखिए आज भी हमारे आदिवासियों की स्थिति कैसी है। उस शख्स का नाम रांची, बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम है, बस स्टैंड का नाम है, बड़े बड़े जगहों का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से है, लेकिन घर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को भी, ऐसा मेरा मानना है। चलो चलते हैं जन्मस्थली उनके स्मारक पर। धन्यवाद, बने रहिए वीडियो के साथ में, पल पल की खबरें देखिए, देखते रहिए। यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो क्रांतिकारी बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं और जो सदैव समर्पित रहते हैं, वो लोग 5 स्टार और बड़े बड़े रुपयों पैसों वाले लोग नहीं बनते हैं। गरीब व्यक्ति होते हैं और जो उनके अंदर मन के भाव पैदा होते हैं, कुछ कर गुजरने के, कुछ लोगों के लिए कर गुजरने के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए कर गुजरने के लिए, तो वैसे ही आले तो ना 22 पढ़ा कंफर्ट में बंदी ले चल ले पढ़ा होती ना बंदे वाले में जाना अपना। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ जन्मस्थली जो स्मारक बना हुआ है। इनका जन्म हुआ था यहीं, भगवान बिरसा मुंडा, खूंटकंटीदार जन्म स्थान ग्राम उलिहातू, 15 नवंबर 1875 को मृत्यु, 9/6/1900 संस्कार तिथि, ये है सब बताया गया है और ऐसा कुछ है। भगवान महामानव बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ में हैं अभी जयपाल सिंह जी मुंडा के पोती जहानारा जी। तो एक इनका संघर्ष काल रहा है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का, तो उस विषय पर कुछ पंक्तियां जो इस क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की मैं पूजन करूंगी, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। धरती आबा बिरसा मुंडा की मैं पूजन करूंगी, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। फूलों को चुन चुन
उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। धरती अब्बा बिरसा मुंडा की मैं पूजन करूंगी, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। फूलों को चुन चुन कर फूलों को चुन चुन कर हार बनाऊंगी, गले में आपको मैं हार पहनाऊंगी। जीवन मेरा उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। दीपक की तरह खुद को जलाऊंगी, घर घर मैं रोशन करूंगी। दीपक की तरह मैं खुद को जलाऊंगी, घर घर मैं रोशन करूंगी। धरती अब्बा बिरसा मुंडा की मैं पूजन करूंगी, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। धरती अब्बा बिरसा मुंडा की मैं पूजन करूंगी, उज्ज्वल दीप से मैं आरती उतारूंगी। तो आपने सुना, इन्होंने पूरा जीवन, इनके प्रति जो समर्पण का भाव था वो इन्होंने दीदी ने सुनाया। तो अब चलेंगे हम पौधारोपण करने के लिए। तो हमारे साथ ये जो फैमिली के लोग जुड़े हैं वो दीदी आप बताइएगा कि ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार से हैं? जी हाँ, ये सुखराम बाबा है। अच्छा, ये क्या लगते हैं उनके? पोता लगेंगे ना बाबा? पोता। अच्छा, पोता जी है। तो चलो इन पूरे परिवार के साथ में पौधा लगाएंगे। वहाँ जगह खाली हमने देखी है, तो वो जो है थोड़ा सा बना रखा है, तो हमारे सबकी याद वहाँ लग जाए पौधा, तो वहाँ बड़ा होगा ऐसा कहकर। तो हम सब पौधा लगा देते हैं। तो ये है पोते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के। तो हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, इन परिवार से भी मुलाकात हुई, रूबरू हुए, और इस तरीके से पूरे हम टीम के साथ आए हैं। यहाँ जो नीलम जी है और वित्तराज जी है, तो हम सब हमने पूजा कर ली है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की। तो अब हम चलेंगे, हमारा जो मुख्य काम पौधारोपण का है, वहाँ पौधा लगाएंगे और वो वहाँ फिर मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा।